भैया तुम्हारे हाथ जोड़ते हमको छोड़ दीजिए। छोड़ूंगा नहीं। हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है भैया, थोड़ा तो रहे खाओ। रहे साले हरा जादे रहे। अब मेरा मंजिल बहुत करीब आ चुका है और भारत में शासक बनूंगा, पाक का विनाश करूंगा और राम राज कायम करूंगा। नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा किसी पर भी जब तक बौद्ध धर्म के अंश को जड़ को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं होगी। ये सांप तो मर गया, ये साला सांप मर गया, लेकिन अभी सफोला जिंदा है। यानी मेरी बहन शीला के कोख में इसका गर्भ पल रहा है, इसका गर्भ पल रहा है। उस गर्भ को जब तक खंडित नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर वो पैदा होगा और जिस दिन जान जाएगा कि मेरे बाप की हत्या किसने किया, पुष्पमित्र शुभ ने, तो मुझे जान से मार डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ना रहेगा बात और ना महाराज का कत्ल कर देता है और उधर सोचता है और महाराज का अंश हमारी बहन की कोख में पल रहा है, उसे भी नष्ट करना चाहिए। उसकी बहन शीला बैठी है और इधर वही पुष्पमित्र जाता है। क्या होता है हमारी कहानी बताएगी। हेलो नहीं। चल चलते हैं बहन के पास। अरे बहन बहन, देख तेरा भाई कहा था और कहा आसमान छू लिया बहन, केवल तेरे जरिए। बोलो क्या बात है, कोई तकलीफ है? नहीं, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो तुमको अच्छी तरह जानता। बहन हो तो तुम्हारी जैसी, बहन हो तो तुम्हारी जैसी। कहा रंग थे, कहा भिखारी थे और कहा आज इस भारत में शासक बने बैठे हुए हैं, केवल बहन तुम्हारी वजह से। कि बहना मेरी एक इच्छा आज हमारी।
अपना घर गिरा दो। ये कभी नहीं हो सकता भैया। ये मत सोच लेना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बकाये में आ जाएगी, मगर मैं अपने बच्चे को जन्म दे के रहूंगी। बहन तू मेरी बहन है, मैं तुझे बहन मानता हूँ, किंतु जो तेरे पेट के अंदर उसका पाप पल रहा है, काल मेरा वो है। ये मेरे स्वामी की निशानी है, ये पाप नहीं है। हरामजादी, मैं कह रहा हूँ इसे निकाल दे, वरना मुझे मजबूर मत कर। मैं इस भारत में शासन पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने एक शूद्र के साथ तेरी शादी कर दी, मैं जानते था। मैं शूद्र के साथ तेरी शादी कर दी क्योंकि इस भारत पे कब्जा पाने के लिए, और इस पाप को गिरा दे, पाप को गिरा दे। तुमसे हजार बार करूं, ये मेरे स्वामी की निशानी है, ये पाप नहीं है। कि सीधे मानो पहला मेरी, ना मुझको तुम मजबूर कर। सीधे मानो पहला मेरी, ना मुझको तुम पेट में ये गर्भ पल रहा है, ये मेरा शिकार है। मेरे शिकार नजरों से पहना इसको तुम दूर कर। मैं तुझे मानता हूँ बहन, इस गर्भ को गिरा दे, मैं तुझे स्वीकार भैया तुम जान मेरी ले लो, ये मुझको मंजूर है, मगर मैं अपने बच्चे को बारात नहीं आने दूंगी। शीला, शीला तो कुछ नहीं कर सकती है। मैं अपना कॉल यानी अपना कांटा एक एक चुन दूंगा, ताकि मुझे गड़े जिन जीवन में नहीं। शीला मैं फिर भी कहता हूं, ये गर्भ गिरा दे शीला। और बहन का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस पे मैंने कब्जा कर पाया है राजा बैदरथ के यहाँ, और ऐसा मौका अब दोबारा आया नहीं आए। सब लोग ध्यान देंगे, इस तरह के यार लोग होते हैं जो तिब्बत के और चीन के रास्ते से आए, जो
जो इंसान अपनी बहन का नहीं होगा वो संसार का कहाँ होगा। देखिए ना रहेगा बाश, ना बजेगी बांसुरी। तुमने क्या किया? मैंने वही किया हो जो मुझको करना था। मैं अपना कांटा निकाल दिया। मैंने कहा था गर्भ को खंडित कर दे, लेकिन नहीं मानी तो मुझे पेट तेरा फाड़ना पड़ा। अब कोई भय नहीं होगा, कोई मुझे मारने वाला नहीं होगा। अभी 4 ही महीने के थे, साले फड़फड़ा रहे हो है? कितना साला फड़फड़ा रहा है? हरामजादी, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी। अब मैं सारा इतिहास जला दूंगा और जितने बौद्ध भिक्षुक हैं सबको मार मार के, जो ये सरजू नदी है ये नदी है, इसमें डाल देंगे। इसका नाम हम रख देंगे सरजू नदी। सबका सर काट के इस धारा में डालेंगे और समाज को गुमराह करेंगे। सरजू नदी, इसमें नहाने से कल्याण होगा। बोलो भंते, अब इस नगरी में बहुत अत्याचार हो रहा है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। और पानी भी प्यास लगी है। चलो, तुम कहते थे कि पानी हमको गुरुजी पिलाओ। हाँ, पानी कहाँ से पिलाऊं? चलो सामने। हेलो, पानी? वो तो पानी यहाँ कहाँ है? वो पानी यहाँ कहाँ है? फिर कहाँ मिलेगा? अरे जिस पे रवि ने ध्यान किया है वो सबको सम्मान मिले। वो पानी मैं कहाँ से लाऊं? वो पानी मैं कहाँ तो रब ने ध्यान किया है उसको सब संतान मिले। वो पानी मैं कहाँ से लाऊं? वो पानी मुल्क
अरे ये कैसा भजन गा रहे हो? रविदास? कौन रविदास? कैसा रविदास? सामने आओ। हमारे गुरु रविदास काशी के निवासी हैं। अच्छा। और उन पर हमारे बुद्ध जी की हर समय छाया रहती है। अच्छा। इसी कारण से हमारा चेला पानी मांगता था, हम उनकी आस लगाए यहाँ पर तक भजन गा दिया। इसमें क्या बात है? अच्छा। कि राम राम का जाप करो और दूजा नाम नहीं हो। राम राम राज यहाँ पर कायम रहेगा। राम कौन है? मेरे ही गुरु रविदास हैं, मैं दल दल का स्थान। तुझे शायद नहीं पता है कि यहाँ पर रामराज कायम हो चुका है और बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। और फिर भी तुम रविदास बुद्ध मेरी ही जान भले ले लो, मेरी ही जान भले ले लो, मैं रवि गुरु का ना भूलूंगा।
जानता हूँ, मैं अपने भगवान बुद्ध को जानता हूँ और संत गुरु रविदास को जानता हूँ और दलित पंथ के मैं संत हूँ। बस यही रामजादी, तू ऐसे नहीं मानेगा तो तैयार हो जा। अरे उतारू सर, अरे धर से तेरा दूंगा सरजू में डारी, उतारूंगा अरे सर तेरा दूंगा नदिया में डारी, नाम धरेंगे सरजू, नाम धरेंगे सरजू, कहेगा संसार, कहेगा संसार जो मेरी पुष्पमित्र सुख की पूर्ण होगी और उस नदी में तुम्हारा सर काट डालूंगा तो नाम क्या रखेंगे? सरजू। आएगा अयोध्या कोई फिर करे स्नान, होगी तभी भलाई, दूंगा जालू बिछाई, दूंगा जालू बिछाई, सुन ले मेरी कहानी। तुम सरजू नदी में डाल दोगे और उसको धर्म कहोगे और पापी नदियां सरजू कहा है पाप से ना हुई नहीं मानेगा? कभी नहीं मानूंगी, मानूंगे तो खाली संत गुरु रविदास और बुद्ध भगवान, क्योंकि दलित हमारा जीवन है, दलित हमारा भाई है। तो हरामजादे तैयार? ठीक है। गुरुजी, हे भगवान बुद्ध, मेरे गरीबों को, मेरे संतन की कब सेवा करोगे और कब ध्यान करोगे? बुला ले अपने भगवान को, अपने भगवान को बुला ले, देखता हूं कौन तेरा भगवान आएगा। तैयार हो जाओ।
बहुत इच्छुक, बहुत समझाया तुझे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। ये एक बात भी चुके सर काट कर इसी नदी में डालूंगा और नाम रखूंगा सरजू। बताओ हमारे गुरुजी को मार दिया, यू कितना बड़ा राक्षस है। और बाबा बगिया लगाओ गुलजारा महक जावे बच गया है? हम छिप गए राज भैया, हमने जब गुरु को मारे तुमने तो हमने छिप गए थे। और तू गाना क्या गा रहा था, जरा फिर से सुनाओ। और सोने के थाली में भोजना बनायो, गाँव के निवासी उनकी जानिब से 10-20 रुपए का शानदार इनाम है। हमारी पार्टी की तरफ से लाला शुक्रिया धन्यवाद देती है। थाली में भोजना बनायो, बाबा भोजना दिए हाथ महके आवे फूलवा की, बाबा बगिया लगाओ गुलजारे। ऐसा नहीं, ऐसे कहोगे तो तुम नाहक मारे जाओगे। कि भजले राम नाम का जापो बचेगी तेरी। बचेगी तेरी जिंदगानी, बचेगी तेरी जिंदगानी। भजले राम नाम का जापो बचेगी तेरी जिंदगानी। जीवन में नामुना राम का लूंगा, जीवन में राम का नाम नहीं लूंगा। ये बुद्धि है भगवान